नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। सीजेआई बीआर गवई ने ऐसा क्या फैसला सुनाया कि एक जज नाराज हो गए। ये मामला क्या था जिसमें 3 जजों की पीठ में से 2 ने एक जैसा फैसला दिया, जबकि एक जज ने अलग राय व्यक्त की। आखिर मुख्य न्यायाधीश के 84 पेज के बहुमत वाले फैसले के मुकाबले असहमति जताने वाले जज ने 97 पेज का अलग निर्णय क्यों लिखा और उसमें लिखा क्या। ये मामला अपने आप में खास है क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में आया एक ऐसा मामला जिस पर फैसला हुआ 2-1 की बहुमत से, यानी एक जज बाकी 2 जजों से सहमत नहीं थे। आइए विस्तार से आपको मामला बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जैसे रियल एस्टेट, सड़कें, अस्पताल, इन्हें शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी लेनी जरूरी है। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिना मंजूरी के भी शुरू कर दिए जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बाद में सरकार द्वारा पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी यानी काम शुरू होने के बाद मिलने वाली अनुमति की व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, ताकि चालू काम को रोका न जाए और प्रोजेक्ट को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इसे रेट्रोस्पेक्टिव ईसी भी कहा जाता है। हालांकि ये पोस्ट फैक्टो वाला तरीका इतना सरल नहीं है। 2017 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस प्रावधान के तहत उल्लंघन करने वाले प्रोजेक्ट्स को भारी जुर्माना देकर पोस्ट फैक्टो ईसी दी जा सकती थी। इसके अलावा 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम, जिसे ओएम कहा जाता है, ने इस प्रक्रिया को और स्पष्ट किया। पहले पोस्ट फैक्टो ईसी के लिए कोई ठोस प्रक्रिया नहीं थी। कौन सा फॉर्म, कौन सी जांच, कौन सा दंड, सब अस्पष्ट था। 2021 वाले ओएम ने बस ये तय कर दिया कि कौन सा कागजात लगेंगे, कौन सी कमेटी जांच करेगी, किस श्रेणी के प्रोजेक्ट पर कितना जुर्माना लगेगा और किस टाइमलाइन में क्या करना होगा। यानी एक व्यवस्था बना दी गई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके शुरू होने से पहले पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई और बाद में वो ली जा रही है। अब समस्या ये हुई कि इस सब ने विकास वर्सेस पर्यावरण की पुरानी बहस उजागर कर दी। वन शक्ति नाम की पर्यावरण एनजीओ ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 ओएम की वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि पोस्ट फैक्टो वाला तरीका तो एक तरह से पर्यावरण कानून का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नाम का सिद्धांत तो ये कहता है कि पर्यावरणीय नुकसान की संभावना होने पर काम रोकना चाहिए, न कि बाद में जुर्माना लगाकर माफ करना। उनका तर्क था कि पर्यावरण कानूनों की मूल भावना ये है कि बेफिक्री में शुरुआत ना की जाए, बाद में जुर्माना देकर सब सही कर देना नहीं। अब हुआ ये कि वन शक्ति बनाम भारत संघ नाम के इस मामले में मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच में 2 जज शामिल थे जिन्होंने संयुक्त रूप से फैसला लिखा। एक जज थे जस्टिस अभय एसओ का और दूसरे जज थे जस्टिस उज्ज्वल भुइया। एससी की इस पीठ ने तय किया कि 2017 का नोटिफिकेशन और 2021 का ओएम, जो एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी देने की व्यवस्था करते थे, वो गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि ये क्लियरेंस पूर्व निर्माण मंजूरी की व्यवस्था को कमजोर करते हैं और पर्यावरण के संरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई नई एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार को ऐसे ओएम और नोटिफिकेशन जारी करने से रोका गया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स, कंपनियों और सरकार ने इसके खिलाफ रिव्यू याचिका दायर कर दी। उनका तर्क था कि कोर्ट के इस फैसले की वजह से कई प्रोजेक्ट्स पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडराएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा और तो और नौकरियां भी प्रभावित होंगी। साथ ही इमारतें गिराने से प्रदूषण भी बढ़ेगा। 16 मई के उस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में लगभग 40 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई, जिसकी सुनवाई मंगलवार को सीजेआई गवई वाली बेंच ने की। इस बेंच में 3 जज थे। एक तो खुद मुख्य न्यायाधीश, दूसरे जज थे जस्टिस के विनोद चंद्रन और तीसरे जज थे जस्टिस उज्ज्वल भुइया। जस्टिस उज्ज्वल भुइया वही जज है जिन्होंने मई में इसी मामले में सुनवाई की थी और पोस्ट फैक्टो ईसी को अवैध घोषित किया था। खास बात यह है कि वो अपने फैसले पर अब भी टिके रहे, जबकि सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन का मत उनसे अलग रहा। गौर कीजिए कि मामले में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने 2-1 बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट के 16 मई वाले आदेश को वापस लेने का फैसला सुनाया। इसका मतलब यह है कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू हुए प्रोजेक्ट्स अब भारी जुर्माना देकर मंजूरी ले सकते हैं। उन सभी निर्माणों को गिराया नहीं जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद के चंद्रन की ओर से बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया है कि अगर 16 मई के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन से निर्मित विभिन्न इमारतों, परियोजनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बहुत सारे बड़े सरकारी कामकाज रुक जाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परियोजना ओडिशा में 962 बेड का एम्स,
कर्नाटक में एक नया एयरपोर्ट, दिल्ली में CAPF मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट का काम रुक गया है। सुनवाई के दौरान CJI ने सवाल भी किया कि क्या इन सब प्रोजेक्ट्स को गिराकर खर्च हुए पैसे को कूड़े में फेंक देना जनता के हित में होगा। लेकिन जाहिर है कि जस्टिस भुइयां फैसले के असहमत थे। वो नहीं चाहते थे कि मई वाले आदेश को वापस लिया जाए, इसलिए आदेश वापस लेने वाले फैसले में 2-1 की बहुमत बनी। जस्टिस भुइयां ने अपनी असहमति स्पष्ट जाहिर करी। बताएं कि मामले में जहां CJI गवई ने 84 पेज में फैसला लिखा, तो वहीं जस्टिस भुइयां ने 97 पेज में अपनी असहमति जताई। जस्टिस भुइयां ने लिखा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर्यावरण न्याय शास्त्र का आधार स्तंभ है। पॉल्यूटर पे केवल क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पॉल्यूटर पे के जरिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिव्यू जजमेंट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीछे ले जाने वाला कदम है। जस्टिस भुइयां ने बहुमत के फैसले को एन इनोसेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कहा, जो पर्यावरण न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों को अनदेखा करता है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जस्टिस भुइयां जब ये फैसला पढ़ रहे थे तो चीफ जस्टिस की असहमति वाली बातें छोड़कर आगे बढ़ गए। बोले कि वो फैसले का कुछ हिस्सा पढ़ना नहीं चाहते। इस पर CJI गवई ने कहा कि ये फैसला तो वैसे भी सार्वजनिक होगा, इसलिए पढ़ दीजिए। हालांकि जस्टिस भुइयां ने वो हिस्सा पढ़ने से परहेज किया। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि इस मामले में पुराने फैसले को बदलने या वापस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये तर्क भी खारिज कर दिया कि इमारतें गिराने से प्रदूषण बढ़ेगा। कहा कि कानून तोड़ने वालों को अपनी अवैध इमारतें बचाने के लिए ऐसे बहाने देने का हक नहीं है। उम्मीद है कि अब आप मामला समझ गए होंगे। फैसले को वापस लेने से उड़ीसा में एम्स सहित देश भर में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर से ध्वस्तीकरण का खतरा टल गया है। आप मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।